पुष्कर रोड मित्तल हॉस्पिटल के पीछे स्थित आर्या हॉस्पिटल के डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए भिनाई से आए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप था कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश की ओर से गलत इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भिनाई के पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची ने बताया कि उसके पुत्र महेंद्र कुमार के पीठ में दर्द था, जिसके चलते डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी को उन्होंने दिखाया था। इसके लिए डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी ने उनसे एमआरआई भी करवाई थी। एमआरआई को देखकर डॉक्टर ने कहा था कि उनके नस दबी हुई है, इसके लिए उन्हें लंबा इलाज लेना पड़ेगा। ऐसे में जब भी हॉस्पिटल जाता था तो उसके हजारों रुपए का इंजेक्शन लगवाया जाता था और हजारों रुपए की दवाई दी जाती थी। ऐसे में परेशान होकर भीलवाड़ा के एक डॉक्टर बीएल मालू के पास पहुंचा तो बीएल मालू ने एमआरआई देखते हुए कहा कि इसमें कोई नस दबी नहीं है, बल्कि कूल्हे की बॉल घिस गई है। इस पर उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनसे हजारों रुपए इलाज के नाम पर ऐंठ लिए, जबकि वह बीमारी ही नहीं थी। मेरे तकलीफ थी स्टार्टिंग में, जब मैं यहीं रहता था। अब तो अभी गया हूँ गुजरात तो काम करने कंपनी में। मैं रहता था तो तकलीफ आती थी उठने सोने बैठने में, उठने तकलीफ आती थी। जब मैंने नाम सुना भाई, इसलिए हमारे बिना में एक ऑपरेशन करवाया था यहाँ, नस दबी हुआ। इसने इलाज भी किया है, इसने दिखाया, मैंने इसको दिखाया नहीं। इसने कहा एमआरआई करवा के लो, मैंने एमआरआई करवा ली। इसने रिपोर्ट, अब एमआरआई में अपन समझते नहीं है, इनको दिखाई, उसने कहा कि नस दबी हुई है, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है भाई, ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने इसका करीबन साल भर हो गया मेरे को, ये चलते चलते मैं आता हूँ। 1000, 500, 1000, 2-3 हज़ार की दवाई देता है, 5-7 हज़ार का इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन में लगाता है, ओटी पे ले जाता है, इंजेक्शन लगवाता है, ठीक हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। अब पेन रिलीफ वाला इंजेक्शन लगा रहा है तो रिलीफ तो मिलेगा, वैसे इसमें क्या दिक्कत है। हम अब वापस आया, मैं परसों गुजरात से, कल दिखा के आया वो भीलवाड़ा हॉस्पिटल, लालू हॉस्पिटल है, मालू हॉस्पिटल सॉरी। उसमें दिखाया, उसने कहा कि भैया इसमें नस की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नस की मैं लिख के देता हूँ 1000% में। अगर मैं कह देता कि नस की तकलीफ है तो 1 करोड़ रुपये इनाम देता हूँ उसको, इतना कहा डॉक्टर ने। मैं तो कुछ नहीं था, इस पर दावा ठोकना चाह रहा हूँ। अगर उसमें दिख रहा है तो अपन समझे हमारा रिपोर्ट भी है, वहाँ की भी प्राइवेट हॉस्पिटल है। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल है। सर, मेरा बच्चा महेंद्र कुमार खींची, साल भर पहले मैं यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया था। उन्होंने कहा कि इसके नस में तकलीफ है और इसका ये इलाज लेना पड़ेगा। तो मैंने इसका इलाज लिया और बीच बीच में करीबन 10 बार मैंने दिखा दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने दिखाया डॉक्टर साहब को भीलवाड़ा, उसने कहा कि नस की तो कोई तकलीफ नहीं है, 1000%। उन्होंने लिख के दिया है, कि 1000% नस की तकलीफ नहीं है, इनके तो केवल कूल्हे की जो है जो बोल है वो घिस गई, उसका ऑपरेशन होगा। अभी बताओ कि इलाज तो कर रहा है नस का और बीमारी है कूल्हे की, ये कहाँ का न्याय है। और बेचारे गरीब जनता को लूट रहा है डॉक्टर। ये आर्य हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है सूर्य प्रकाश चौधरी, एकदम भ्रष्ट है और सबको गरीब जनता को लूट रहा है और तमीज से बात नहीं कर रहा। फिर भी कह रहा है कि तुम तो तुम एससी के आदमी है, तुम्हारे जैसे करो, क्लेम कर दो कोर्ट में, मैं क्या बिगाड़ दोगे। जांचे में क्या आया था, कुछ भी केवल उसने जांचे में क्या समझते हैं, जिसने नस दबी हुई है, इलाज कर दो, इलाज करवाई है। मैंने 10-10 हज़ार के 5 इंजेक्शन लगवाए इससे और करीबन 1.5 लाख रुपए से मेरा लूट रही है ये सूर्य प्रकाश चौधरी ने, भीलवाड़े में बीएल मालू। उसने कहा, लिख के दिया उसने कि भाई ये डॉक्टर, ये एक नस की 1% तकलीफ नहीं है, इसके कूल्हे के अंदर जो वो बोल है वो बोल घिस गई। मैं अब आज पुलिस में मुकदमा दर्ज कराऊंगा इसके खिलाफ, SC/ST का दायरा कराऊंगा और इसने फर्जीवाड़ा से जो काम किया, पैसे लूटे, उसके बारे में करूंगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने कहा कि 2022 मरीज उनके पास आया था तो उन्होंने उसकी एमआरआई करवाई थी, जिसमें सामने आया कि कोई नस दबी हुई। इसके बाद उन्होंने उसका इलाज शुरू कर। अब दूसरे डॉक्टर को दिखाने के बाद ये कह रहे हैं कि कूल्हे की बॉल घिस गई है और दूसरी बीमारी का इलाज उनके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि दोनों बीमारी अलग अलग है और उन्होंने सही बीमारी का इलाज किया है। ये पेशेंट महेंद्र कुमार मेरे पास आया था दिसंबर 2022 में, तब हमने इनकी एमआरआई कराई थी। एमआरआई में इसको L4-5 पे PIVD था, L4-5 पे स्लिप डिस्क का था, उसका हमने इलाज कर दिया। अब वो 6 महीने बाद 7 महीने बाद दूसरे अस्पताल में गया, वहाँ पे उसने कूल्हे की जांच कराई तो कूल्हे में उसके कूल्हे की हड्डी में प्रॉब्लम आई है, तो उसका इलाज वहाँ से ले रहा है। तो हमारे को हड्डी का कोई मतलब ही नहीं है, वो दोनों बीमारी अलग अलग है। हमने इलाज किया नस का, जो लंबर स्पाइन का था, L4-5 PIVD, और वहाँ वो कूल्हे की हड्डी का इलाज दे रहा है। अब वो आरोप लगा रहा है कि आपने साहब हमारा गलत इलाज कर दिया, जबकि दोनों बीमारी अलग अलग हैं। और पोस्ट कोविड जो कूल्हे की हड्डी में गलन होती है ना, ये बहुत कॉमन है, यंग एज में हो रही है, तो उसका हमारी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। उस पेशेंट को समझ भी नहीं आ रहा, उसको समझाएंगे तो शायद समझ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आपका पहले ट्रीटमेंट हो गया है,
मैं तो कहीं नहीं रहा कि नस की बीमारी, यानी हमने एमआरआई कराई है। आज की डेट में स्पाइन के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है। उसकी रिपोर्ट भी रेडियोलॉजिस्ट करता है, मैं नहीं करता हूँ। डॉक्टर कमल अग्रवाल ने इसकी रिपोर्ट की है, वो एमडी एम्स है, इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, और वो एम्स से एमडी किया उन्होंने, एम्स के रेडियोलॉजिस्ट है। तो ये उनकी रिपोर्ट है। मैं तो कहीं नहीं रहा कि भाई नस है ही नहीं है। अभी तो मालू साहब हार्टी के डॉक्टर होकर वो कैसे कह सकते हैं भाई ये तो नस की बीमारी नहीं है। हम नहीं कर रहा, मैं तो आपको रिटर्न एविडेंस दे रहा हूँ। ये उस पेशेंट की हमारा रिपोर्ट है और उसमें इसकी रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है कि पेशेंट को कमर में नस दबी हुई है। आपके सामने है ना, इसमें क्या है। मैं तो आपको रिटर्न एविडेंस दे रहा हूँ भाई, इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि कमर में नस दब रही है। डॉक्टर साहब को मेरे को पता नहीं, तो पेशेंट को बरगला गया है, उसको समझ नहीं है, वो बेचारा गाँव का है, उसका अनपढ़ आदमी, उसको क्या पता। अरे डॉक्टर अपनी गारंटी ले रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई अभी कूल्हे की बीमारी है तो लेगा 100%। हम कह रहे हैं कि कमर बीमारी, तो दोनों अलग अलग बीमारी होगी ना। एक्चुअली गलतफहमी का नतीजा है ना, वो गलत है ना मैं गलत हूँ। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।